अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है व्लॉग विद खान्स। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाजमी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसके अलावा फैमिली के साथ, और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हमारा टॉपिक क्या है आज की वीडियो का। हमारे टॉपिक है हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, किस तरीके से डिप्रेशन में से निकला जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम डिप्रेशन में गए कैसे हैं। या तो हमारे साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में गए हैं। कोई आपके रिलेटिव की डेथ हो गई है, अल्लाह ना करे, या फिर इस तरह का कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, किसी का एक्सीडेंट हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है, या हमने बहुत ज़्यादा किसी और इंसान से एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। इस वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। सिर्फ किसी और इंसान के साथ नहीं, बल्कि किसी चीज़ के साथ, किसी जॉब से हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, या किसी स्टैंडर्ड से हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, या किसी भी जो है ओहदे से, किसी भी चीज़ से हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी। तो वो जब हमसे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारे साथ चीज़ नहीं होती है तो ज़ाहिर सी बात है इंसान का दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और फिर बहुत से लोग इसी तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सोचिए कि वो चीज़ जो आप जा चुकी है, आपसे खो चुकी है जो चीज़, वो क्या आप लोग वापस हासिल कर सकते हैं। डिप्रेशन आपको इस चीज़ की होती है कि यार ये चीज़ तो अब मेरे हाथ से निकल गई, अब मैं इसको हासिल ही नहीं कर सकता। तो जो चीज़ें हासिल करने वाली हैं उसमें आप डिप्रेस ना हों, उसमें आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को किस तरीके से हासिल किया जाए, ठीक है। और अगर वो चीज़ ऐसी है कि वो अब आपके हाथ से निकल चुकी है, अब आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, तो आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ठीक है। डिप्रेशन से निकलने के लिए हर इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ के किसी ना किसी पार्ट में डिप्रेशन में जाता है। तो मुझे जब ऐसा फ़ील हुआ कि मैं डिप्रेशन में गई हूँ, पहले मैं भी काफ़ी अरसे तक, और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में सालों सालों तक ही चले जाते हैं, सालों सालों तक वो डिप्रेशन में ही रहते हैं। तो जी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डिप्रेशन से निकलने का, तो मैंने तो तहज्जुद में अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला, ये क्योंकि डिप्रेशन में जब इंसान होता है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, और उसकी लाइफ में कुछ अगर अच्छा हो भी रहा हो या होने वाला भी हो तो वो उसको वेलकम ही नहीं करता, पॉजिटिव वाइब्स को अपनी लाइफ में वेलकम करता ही नहीं है। इंसान हर चीज़ को नेगेटिव ही समझता है कि ये तो नेगेटिव ही होगा, हर चीज़ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही लेता है। तो जी, सबसे पहले तो आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ मेरे लिए मैजिकल नमाज़ रही है। आज तक मैंने तहज्जुद में जो भी दुआ मांगी है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो मेरी हर दुआ कबूल हुई है जो मैंने तहज्जुद में दुआ मांगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से ईमान रखें और दिल से यकीन रखें कि मैं तहज्जुद में जो दुआ मांगूँगा वो ज़रूर कबूल होगी, तो इंशाअल्लाह लाज़मी आपकी वो दुआ कबूल होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को और कुछ टॉपिक्स बताती हूँ जिससे हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने अपने पास लिखे हैं। अच्छा, इसके अलावा अपनी प्रॉब्लम्स जो है ऐसे लोगों से शेयर करें जो वाकई आपसे सिंसियर हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स में होते हैं वो लोग, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। अपनी फीलिंग्स को खुदारा आप लोग छुपाइए मत कि भाई आप डिप्रेस्ड हैं, तो एक ऐसा टैबू बन जाता है हमारी लाइफ में। हम लोगों की, हम सबके यही होता है कि ज़्यादा एज वाले जो लोग होते हैं, या आपके जैसे बूढ़े लोग हैं, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ को कंसीडर करते ही नहीं है कि डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन ज़ाहिर सी बात है, डिप्रेशन हर किसी को होती है, टेंशन होती है। जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इससे निकला भी जा सकता है। ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि बस एक दफ़ा डिप्रेशन में चले गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग निकल सकते हैं डिप्रेशन से। आप अपने सिंसियर फ्रेंड्स के साथ, सिंसियर लोगों के साथ जो सिंसियर हैं आपसे, उनसे बाकायदा जाके आप डिस्कस करें कि ये मेरे साथ हुआ है, मैं क्या करूँ। और उनसे, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको डिप्रेशन से निकालने की लाजमी कोशिश करेंगे, तो आप जाइए, उन लोगों को अप्रोच कीजिए और उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए। उसके अलावा अगर वो देखिए, डिप्रेशन की बहुत सारी काइंड्स होती हैं। आप लोगों की डिप्रेशन या तो सिवियर हो सकती है, सिवियर है तो लाजमी आप जाइए और जाके किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उससे इलाज करवाइए अपना। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये मैंने हमारी सोसाइटी में बहुत देखा है कि अगर कोई बंदा भाई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो भाई हमारे रिश्तेदार, जानने वाले, फैमिली वाले लोग तो ये समझने लगते हैं कि ये तो भाई बस पागल है,
ये पागल है, ये पागल हो चुका है, इसको दिमागी कोई जो है ना मरीज़ है, ये दिमागी मरीज़ है, इस वजह से साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। तो इस तरह का कुछ नहीं है, नॉर्मल इंसान ही जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। बाकी जो होते हैं वो, अगर वो इंसान पागल है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास कभी भी नहीं जाएगा। नॉर्मल इंसानों के साथ ही होता है ये, नॉर्मल इंसान ही जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। आप जाइए, ऐसी कोई इसमें जो है शर्म की बात नहीं है कि भाई लोग क्या कहेंगे कि अल्लाह ये साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लाजमी जाइए और जाके इलाज करवाइए अपना, ठीक है। अच्छा जी, डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ को में कॉमन बनाएं जो आपको बहुत हैप्पी रखती हैं। जैसे कि दुआ तो मांगें आप, वो तो कबूल अल्लाह ताला करेगा, लेकिन अपने खुद दिल से भी तो कोशिश कीजिए आप इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। आदी ना बना लीजिए अपने आप को इस डिप्रेशन का। आपको जो चीज़ें जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे मुझे पेंटिंग करके बहुत खुशी मिलती थी, या मुझे जो है बुक्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी मिलती थी, लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही एक जो है रीज़न है कि मैंने यूट्यूब का चैनल अपना बनाया, क्योंकि लोगों से बात करके आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, मुझे स्पेशली बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैंने इन चीज़ों को कॉमन किया अपनी लाइफ में कि भाई मैं लोगों से बात करूं, क्योंकि लोगों से बात किए बगैर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी। ये देखिए, मैं ये टॉपिक इस वजह से अभी ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों से ये टॉपिक, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो बहुत से लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, और घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों की। क्या बात है? यही बात है कि लोग जो है सोशलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। तो अगर हम जब तक सोशलाइज़ नहीं कर सकते तब तक और कोई ना कोई रास्ते तो निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम डिप्रेशन से उनके ज़रिए निकल सकें, आराम से निकल सकें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजार सकें। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन आ गया तो हमारी छुट्टियां हो गई। लॉकडाउन से पहले हम ये, हर कोई, मैं जानती हूँ कि हर कोई ये दुआ लाजमी करता होगा, या अल्लाह हमें एक हफ़्ते की छुट्टी मिल जाए, या अल्लाह हमें 1 महीने की छुट्टी मिल जाए, हम ये करें वो करें, ये करें वो करें। करता कोई नहीं है। आप देखें, लॉकडाउन मिला है तो लोग अब डिप्रेस्ड होकर बैठ गए हैं। तो आप वो चीज़ें कीजिए जो आप सोचते थे कि भाई अगर मुझे इतनी लंबी छुट्टियाँ मिली तो मैं वो काम करूँगा, तो लाजमी कीजिए वो जाके। आप ये बाउंड्रीज़ अपने लिए नहीं क्रिएट कर दीजिए कि भाई अब तो मैं ये कर ही नहीं सकता। नहीं, कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कीजिए अपने लिए। हाँ, कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज़ होती हैं, लेकिन जो आपका दिल कहता है करने के लिए वो तो लाजमी जाके कीजिए, अपने दिल की खुशी के लिए लाजमी कीजिए, और यही चीज़ है जो आपको डिप्रेशन से लाजमी निकालेगी। अच्छा जी, इसके अलावा आप टेंशन कम लीजिए। कोशिश कीजिए कि टेंशन कम लीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि इंसान जब बिज़ी नहीं होता, जब वो थोड़ा फ़ारिग होता है तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और जब वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो वो डिप्रेशन में जाने लगता है। बहुत सी चीज़ों में, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो जो है बुरी चीज़ों के बारे में सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरे साथ गलत हुआ। इन चीज़ों के बारे में जब इंसान सोचने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो आप भाई अपने आप को बिज़ी कीजिए, इतना फ़ुज़ूल टाइम ना निकालिए कि भाई आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं। ऐसी चीज़ें सोचने से बेहतर है कि आप बिज़ी ही रहें, कोई और काम करें। इसके अलावा भाई आप अपनी एक रूटीन बनाइए। एक रूटीन बनाएं अपनी कि भाई सुबह उठ के मैंने ये काम करना है, उसके बाद मैंने ये काम करना है, अपने आप को इतना टाइम देना है दिन में, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ये चीज़ करनी है मुझे। अच्छा जी, अपने लोगों से बात इस तरीके से करनी है मुझे, इतने टाइम के लिए लोगों से सोशलाइज़ करना है मुझे, घर वालों से इस तरीके से बात करनी है। ये सारी चीज़ें आप प्लान करें, इन सारी चीज़ों की रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये भी एक तरीका है कि आहिस्ता 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 आप अपनी डिप्रेशन से निकल जाएंगे। और ख़ुद दिल से कोशिश कीजिए लाजमी, क्योंकि अगर आप दिल से कोशिश नहीं करेंगे तो कोई कितने भी लेक्चर सुनाता रहे मेरी तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन लेक्चर्स का, जब तक आप अपने दिल से कोशिश नहीं करेंगे उस डिप्रेशन से निकलने के लिए। अपना हर काम आप वक्त पे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक रीज़न ये भी है डिप्रेशन का कि अगर आपको कोई काम मिला हुआ है, आप जो है डिले करते जा रहे हैं उस काम को कि चलो मैं बाद में कर दूँगा, बाद में कर दूँगा, बाद में कर लूँगा। उसके बाद बिल्कुल एंड टाइम पे आप वो बैठ के काम करते हैं, ठीक है? तब आपको टेंशन अलग होती है कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इस बात की टेंशन। और फिर उसके बाद आप उस काम की क्वालिटी, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि काम की क्वालिटी आप ठीक नहीं डिलीवर कर पाते। तो फिर आगे से आपकी बॉस की, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी बॉस की या आपके मैनेजर्स वगैरह आपको जो है फिर बात बोलते हैं, सुनाते हैं बातें, तो उस बात का आप दिल पे ले लेते हैं उस चीज़ को, और फिर उससे आप डिप्रेस्ड होते रहते हैं कि वो उन्होंने अगर आपको बोल दिया कि तुम तो भाई काम के बंदे नहीं हो, तो आपने ये दिमाग पे अपने जो है सवार कर ली बात कि भाई मैं तो काम का बंदा हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ज़िंदगी में।
इस बात को आपने दिमाग पे बिठा लिया और फिर उसके बाद आप यही सोच के अपने आप को इमोशनली इतना डैमेज कर लेंगे, अपने इमोशंस को, अपने आप को मेंटली इतना आप लोग डैमेज कर लेंगे कि फिर आप इमोशनली तौर पे स्टेबल कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो आप ये इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए। अपनी लाइफ का उसूल बना लें कि जो चीज़ें नेगेटिव हैं ना, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनको आप अपनी लाइफ से निकालिए। निकल नहीं सकती जो चीज़ें, उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिले मत कीजिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज करनी है, जो चीज़ वो आज ही कीजिए। इसके अलावा किसी भी अच्छी चीज़ को आते हुए देख रहे हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में, तो उसको रोकिए नहीं, क्योंकि डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया, अपने आप को भी ऑब्ज़र्व किया था मैंने, कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी अगर मेरी लाइफ में आ रही है ना, तो मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखना शुरू कर देती हूँ कि ये मेरी लाइफ में हो गया, तो भले वो चीज़ अच्छी है, भले आपका कोई एक इंसान से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, फॉर सपोज़ मेरी होती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड से बहुत अच्छी दोस्ती, और उस टाइम में मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, तो मैं उस इंसान को, वो भले मेरे लिए कितना भी करे, वो मेरी जो है ना, मेरी सारी अच्छाइयाँ देखे वो मेरे अंदर और मुझे बताए कि तुम में तो ये अच्छाइयाँ हैं समरा, तुम तो इतनी अच्छी हो, और जो है आपका साथ दे हर चीज़ में, आपकी टेंशन में आपकी बातें सुने, आपका बहुत ख़्याल रखे, आपका साथ दे, फिर भी आप जो है क्या करते हो, आप डिप्रेशन में होते हो, तो आप उस बंदे को वैल्यू नहीं करते, और आप उस बंदे को वैल्यू नहीं करते हो तो उसके दिल में एक गलत, मतलब जो है नेगेटिव चीज़ आप डाल देते हो उस बंदे के दिल में भी। तो इस तरीके से आप अपने अल्फाज से किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो हमेशा यही करते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं, यूजुअली वो यही करते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि भाई वो भी किसी की नेगेटिव बातों से ही डिप्रेशन में गए हैं, वो भी किसी नेगेटिविटी की वजह से ही डिप्रेशन में गए हैं, और वो खुद भी नेगेटिव बनते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जबकि उन्हें पूरा ऑपोजिट करना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए, उन्हें अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो भाई ये थे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स। मैं जानती हूँ ये पूरे पॉइंट्स नहीं है कि भाई हर तरीके से हर बंदा इन सारे पॉइंट्स को भी फॉलो करके डिप्रेशन से नहीं निकल सकता, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर जो है इम्पैक्ट होगा इन सारी चीज़ों का। तो आप लोग ज़रूर अपनाने की कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों को, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, इन सारे पॉइंट्स को आज से कोशिश कीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो जाइए और ये सारी बातें सोचिए, देखिए इस वीडियो को, और फिर जो है आप इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों की डिप्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप लोग आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये थी, यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरी वीडियो, तो मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और इंशाल्लाह मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये दुआ करूँ लाजमी, जो भी डिप्रेस लोग हैं अल्लाह ताला उनको उनके डिप्रेशन से निकाल दूँ। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। मुझे इंस्टाग्राम पे जाके लाजमी फ़ॉलो कीजिए अगर आप लोगों ने फ़ॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और याद रखिए डिप्रेशन में नहीं रहना है, हमें डिप्रेशन से निकलना है लाजमी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।